भैया कन्हैया नहीं माने, निकल गए राधिका को सबने समझाया, समझा करके वापस लाए हैं राधा को। और कन्हैया जब निकल गए हैं वृंदावन के गांव से और मथुरा से पहले रुक गए एक बाग में। शाम हो गई, जब रुक गए तो कन्हैया नंद बाबा से कहने लगे, बाबा मथुरा दूर से तो बड़ी सुंदर दिखाई पड़ रही है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इसे हम पास से देखिए आए। नंद बाबा कहने लगे, बेटा मथुरा का राजा अत्याचारी है, उसके साथ रहने वाले भी अन्यायी हो गए हैं, कहीं न जाओ। कन्हैया कहने लगे, बाबा हम दूर से देख लेंगे, लौट आएंगे, पास तक नहीं जाएंगे। नंद बाबा कहने लगे, तो जाओ लेकिन जल्दी आना। बोले हाँ। कन्हैया चले तो सबसे पहले कन्हैया जिस रास्ते से जा रहे थे तो कन्हैया की पहली भेंट कंस के धोबी से भई। धोबी से शराब के नशा में धोबी झूमता हुआ आ रहा है, आ रहा है। भैया कन्हैया ने सामने से देखा, किनारे हट गए, लेकिन नशा में धोबी कन्हैया के ऊपर ही चढ़ो आवे। तो देखो नशेड़ी आदमी से दूर रहो, जो नशा करते हैं उनसे दूर रहो। और नशा जो बड़ो अजीब होते हैं, कहते हैं कि इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। अगर बूढ़वा लोग पहले तो फिर कूदे कूदे घूमते हैं, जो नशेड़ी है मतलब सबकी बात नहीं है। और शराबिन को मसला कुछ अलग ही है, जे चाहे नाली में घुस जाए, चाहे मुँह में कीड़ा घुस जाए, चाहे कानम बकरिया घुस जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं, पड़े तो पड़े हैं। और ये इतनी गलत चीज शराब है, बहुत गलत चीज है शराब। और गलत चीजें खाने पीने से घर में कलेश रहता है, तमाम बीमारियां रहती हैं। इन चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। भगवान ने खाने के लिए संसार में बहुत चीजें बनाई हैं, लेकिन जो कर्म से हीन है वो उनको चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। और शराबी भगवान लोग का ना छोड़ दी, वो गरियाई डाल छोड़ी, वो भगवान बनाए तो अम्मा बापा कौन सी बड़ी बात है के लिए। एक शराबी जा रहा था, चौमास का महीना था, परिषद महाराज पानी बरसाई घमा घमा। अब वो नशा में जाए तब तक एकदम बिजली चमकी लप भाई। अब नाली ऊपर मोह करो, भगवान गरियाओ लोगो, कान लोगो, नालायक, बदतमीज, इडियट, टंकी, मंकी, यश कहीं के। पहले नाली में गिराते हो, फिर मेरी फोटो खींचते हो। बताओ ये शराबी है, कोई उसका बोले कुछ भी कह सकता है। धोबी शराब के नशा में भगवान कन्हैया के सामने पहुंचा। कन्हैया कहने लगे, कौन है आप? बोले हम कंस के धोबी हैं। धोबी? हाँ। तो कंस के मेहमान हम भी हैं। अरे मेहमान तुम्हारे जैसे ना कितने मेहमान आते हैं। कन्हैया बोले, धोबी भैया एक बात बताएं। बोले बताओ। क्या हमें तुम अपने ये कपड़े दे सकते हो? धोबी बोला, राजा के कपड़े पहनने लायक क्या तुम्हारा चेहरा है? कन्हैया बोले, धोबी बोला, चीखो नहीं है, नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है। कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया बोले, अरे हम सीधी साधी बात करें और तू उल्टा सीधा चलता है।
सीखो नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है। और झोपड़ियों के बसने वाले मथुरा में सभी अहीर नहीं, ये शान तेरी चल पाएगी नंद बाबा की जागीर नहीं। धोबी बोला कन्हैया दूर रहना, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है, भोजराज कंस का शासन। कन्हैया को क्रोध आ गया, कन्हैया ने एक थप्पड़ गाल पे मारा, एक तमाचा मारा, धोबी वहीं बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद धोबी खत्म हो गया, कन्हैया लौट आया। फिर कन्हैया चले, धोबी वाले कपड़े कन्हैया और बलराम ने पहने जितने ग्वाल वाला थे। अब कपड़ा राजा वाले तो कभी पहने ना हते, उल्टे सीधे कपड़ा पहने, पाए की चीज हाथन में डाली, हाथन की पायन में पहने, उल्टे सीधे वस्त्र कन्हैया ने धारण किए कि जामे का पाजामा माना, जामा पाजामा बना लिया रे, जामे का पाजामा साथे की साथा कर डाली, कमर से बांध लिया, सबे की साधा उल्टे सीधे वस्त्र पहने कन्हैया जब चले हैं, तब तक रास्ते में कंस का दर्जी फंस गया। दर्जी ने सबके कपड़े फिट किए हैं, भगवान ने आशीर्वाद दिया। और जब आगे बढ़े हैं तो क्या देखा, कंस की ताशी आ रही है, एक हाथ में चंदन का कटोरा है, एक हाथ में लाठी है, दासी आ रही है। भक्तजनों, दासी कन्हैया के तिलक करेगी। भक्तों, कन्हैया कहने लगे कहाँ जा रही हो? दासी बोली कहीं नहीं, हम श्याम सुंदर कंस के तिलक करने जा रही हैं। क्या हमारे भी तिलक कर दोगी? बिल्कुल कर दूंगी। मनसुका तीर खड़ा था, दूर हटके खड़ा हुआ। कन्हैया तिलक करवाइए तो तू ही करवाइए, जा हमारे पास ना आए। देखो इसके पास ना खड़ो भाव जाते, जाके हाथ से तिलक लगाएगा। वो कैसी है दासी? सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी, अरे जाए ब्रह्मा जी ने सिर जाथा पे 3 जगह सोटेड़ी थी। पे 3 जगह सोटेड़ी थी और नाव लली को भी जाथा। जब कुब्जा से भगवान ने कहा कि हमारे भी तिलक करो, तो कुब्जा भगवान के पास में खड़ी हुई है। जब भगवान के माथे तक नहीं पहुंच पाई तो भगवान ने अपना पैर उसके पैर पर रखा, थोड़ी से हाथ लगाया है। जिस समय झटका दिया, मोहन का हाथ लगाते ही तो बड़ी नीति के छलका नवाई। मोहन का हाथ लगाते ही तो बड़ी नीति के छलका नवाई। फट गया
कन्हैया ने हाथ लगाया और जो दासी थी उसका नाम कुबिजा था, वो 3 जगह से टेढ़ी आती और जो कन्हैया ने हाथ लगाए के झटका था एकदम से कुबिजा देवी के समान सुंदर बनी गई। और जब मनसुखा दूर खड़ा था कि हम इससे तिलक नहीं लगवाएंगे, और जब कविजा सुंदर बनी गई तो धीरे धीरे पास आ गया। बोला कविजा, कविजा क्या तुम्हारी शादी हो गई है? कन्हैया कान लगा, रे का पूछ रहा है? अभी तो कह रहा था तिलक नहीं करवाएंगे। कविजा कान लगी, अभी तो नहीं हुई है। कविजा शादी हमारी नहीं भाई है। तो अब नहीं क्यों नहीं गई हो? तो करी ना ले। कविजा कान लगी, पागल हो गया? अरे सुनो, सोने मन सुख के पैन, अरे कछु प्रेम हृदय में बाढ़े, क्या हिया की तेरी फूट गई मेरे पिया सामने। फूट गई मेरे बल्लभ झामने खाने हैं। यही हमारे पति हैं और जो कुछ है सब यही है, हमें विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। अब इसके आगे की कथा आप लोग शाम को सुनेंगे। झांकी के माध्यम से कंस वध होगा, कंस मारा जाएगा, और एक कहानी आप झांकी के माध्यम से सुनेंगे। राधा माधव, भगवान कन्हैया की राधा से मुलाकात कब और कैसे और कहां भई। फिर राधा बेहोश हो जाती है कन्हैया को देख करके, तो राधा को झाड़ने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य ये सब आएंगे। फिर राधा कैसे ठीक होती है, ये कथा आपको कल झांकी के माध्यम से आपको शाम की बेला में सुनाई जाएगी। और आज त्योहार है, आज कथा थोड़ा विलंब 7 बजे से होती थी, वो आज 8 बजे से शुभारंभ होगी, क्योंकि पूजन भी माताओं को करना है। और 8 बजे से फिर आगे प्रोग्राम चलता रहेगा। बोले गोविंद भगवान की। आओ एक कीर्तन बोले, तब तक परिचित तुम आरती तैयार करना।